नमस्ते छात्रों, मैं मनीष भार्गव, कक्षा 11वीं फिजिक्स की आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं सैटेलाइट की, उपग्रह की। तो हम जानते हैं कि सौरमंडल में हमारे सूर्य की परिक्रमा करने वाले जो पिंड होते हैं उन्हें हम ग्रह कहते हैं। ये ग्रह वर्तमान में 8 हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त है, और एक ग्रह जो प्लूटो है वो ग्रह के रूप में मान्य अब नहीं है। इन ग्रहों के चारों ओर भी कुछ ऐसे पिंड चक्कर लगाते रहते हैं जिन्हें हम उपग्रह कहते हैं। तो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंडों को हम उपग्रह कहते हैं। हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है जो चंद्रमा है, और लगभग 27.3 दिन में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूर्ण कर लेता है। इस तरह मंगल के भी 2 उपग्रह हैं तथा बुध और शुक्र ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं है। ये जो उपग्रह हैं ये एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते रहते हैं, परंतु हम सामान्यतः इन गणना के लिए हम वृत्ताकार मान लेते हैं। इन ग्रहों का जो द्रव्यमान है उपग्रहों के द्रव्यमान की तुलना में बहुत अधिक होता है। अब हम देखते हैं कृत्रिम उपग्रहों की गति। जिस प्रकार ये प्राकृतिक उपग्रह है, तो प्राकृतिक उपग्रह के साथ साथ कुछ कृत्रिम उपग्रह भी होते हैं जो मानव निर्मित होते हैं। तो मानव निर्मित उन पिंडों को जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं उन्हें हम कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। और इन कृत्रिम उपग्रहों को पृथ्वी कक्षा में परिक्रमा करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। यदि हम अब उपग्रह की कक्षीय चाल के लिए व्यंजक ज्ञात करते हैं, जो पृथ्वी के परतः किसी निश्चित कक्षा में किसी उपग्रह को स्थापित करने के लिए जो आवश्यक चाल होती है उसे हम कक्षीय चाल कहते हैं। इसे हम VO से प्रदर्शित करते हैं। O मतलब ऑर्बिट से मतलब है, यहाँ पे कक्षा से मतलब है। अथवा हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के परितः, पृथ्वी के चारों ओर किसी निश्चित कक्षा में कोई उपग्रह जिस चाल से परिक्रमा करता है उसे उसकी कक्षीय चाल कहते हैं। आप इस कुछ देख रहे हैं, हम व्यंजक ज्ञात करेंगे। इसमें हम देखें कि m द्रव्यमान पृथ्वी का है और इसकी त्रिज्या r है, और पृथ्वी की सतह से स्मॉल h ऊंचाई पर एक वृत्ताकार कक्षा है जिसमें स्मॉल m द्रव्यमान का एक उपग्रह है जो वृत्तीय कक्षा में VO कक्षीय चाल से गति कर रहा है। पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M, त्रिज्या r है। तो पृथ्वी के केंद्र से उपग्रह की दूरी स्मॉल r बराबर r प्लस h, क्योंकि r पृथ्वी की त्रिज्या है और h ऊंचाई है, तो स्मॉल r बराबर r प्लस h मान लेंगे। तो इस स्थिति में इस उपग्रह को वृत्तीय गति करने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्र बल होगा वो mVO²/r, तथा पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाया गया जो गुरुत्व बल होगा वो Gmm/r², न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से। चूंकि पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाया गया गुरुत्वीय बल ही उपग्रह को वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, तो किसी निश्चित कक्षा में या स्थायी कक्षा में परिक्रमण के लिए गुरुत्वीय बल जो है अभिकेंद्र बल के बराबर होगा। तो Gm/r² बराबर होगा mVO²/r। इससे VO² इक्वल टू हो जाएगा अंडर Gm/r या VO इक्वल टू अंडर Gm/r। ये समीकरण 1 मान लेंगे। ये कक्षीय चाल के लिए व्यंजक है। चूंकि स्मॉल r बराबर r प्लस h होता है तो VO इक्वल टू हो जाएगा अंडर Gm/r प्लस h। इस समीकरण में 2 प्राप्त हो जाएगा। यदि पृथ्वी की तल पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g हो तो हमने एक संबंध ज्ञात किया था स्मॉल g बराबर Gm/r², या Gm बराबर Gr²। तो ये मान यदि हम समीकरण नंबर 2 में रखते हैं तो VO इक्वल टू हो जाएगा अंडर Gr²/r प्लस h। यदि हम r को बाहर लेना चाहें तो VO इक्वल टू r G/अंडर में G/r। तो इस समीकरण 1, 2 और 3 अलग अलग रूपों में उपग्रह कक्षीय चाल के लिए व्यंजक है। यदि उपग्रह पृथ्वी के बहुत पास में हो तो हम r प्लस h को लगभग r के बराबर मान सकते हैं। तो यदि हम r प्लस h के बराबर r रख दें तो हमें मिल जाएगा VO इक्वल टू अंडर रूट Gr²/r, r से r कैंसिल होगा तो VO इक्वल टू अंडर रूट Gr। ये पृथ्वी समीकरण 4 जो है पृथ्वी के समीप परिक्रमा कर रहे किसी उपग्रह की कक्षीय चाल के लिए व्यंजक है। उपरोक्त समीकरण जो हमने ज्ञात की है उसे निम्न निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम। तो उपग्रह की कक्षीय चाल जो है उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, अर्थात यदि एक ही कक्ष में अलग अलग द्रव्यमान के उपग्रह परिक्रमा कर रहे हों
तो संपूर्ण उपग्रहों की कक्षीय चाल समान होगी। किसी उपग्रह की कक्षीय चाल पृथ्वी तल से उसकी ऊंचाई पर निर्भर करती है। उपग्रह कक्षा की ऊंचाई बढ़ाएंगे तो कक्षीय चाल कम होने लगती है। पृथ्वी के समीप परिक्रमा करने वाले उपग्रहों की कक्षीय चाल लगभग 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और किसी उपग्रह की कक्षीय चाल ग्रह के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करती है। अब हम उपग्रह के परिक्रमण काल निकालते हैं, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट। किसी उपग्रह को ग्रह के परितः एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है, एक परिक्रमा करने में जितना समय लगता है, उसे उपग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। इसे हम कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। यदि स्मॉल आर त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में वीओ कक्षीय वेग से परिक्रमा कर रहे उपग्रह का परिक्रमण काल कैपिटल टी हो तो टी बराबर हो जाएगा कक्षीय परिधि बटे कक्षीय चाल। कक्षीय परिधि अर्थात 2πr, कक्षीय चाल वीओ है तो वीओ टी बराबर हो जाएगा 2πr अपॉन वीओ, परंतु वीओ इक्वल टू होता है √gm अपॉन आर, तो टी बराबर हो जाएगा 2πr √gm अपॉन आर। इसको हम सॉल्व करेंगे और स्मॉल आर जो बाहर है उसको हम अंदर ले जाएंगे तो टी बराबर हो जाएगा 2π √r³ अपॉन gm। यदि हम आर स्मॉल आर के स्थान पर r प्लस एच रखें तो टी बराबर 2π √r प्लस एच की घात 3 बटे gm। एक संबंध और है, यदि हम निकाल सकते हैं, जब हम gm बराबर gr² रखेंगे तो टी बराबर 2π √r प्लस एच की घात 3 बटे gr²। हमें संबंध मिलेगा t इक्वल 2π अपॉन r अंडर में r प्लस एच की घात 3 अपॉन g। ये समीकरण 1, 2, 3 है, उपग्रह के परिक्रमण काल के लिए व्यंजक है। इन समीकरणों से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उपग्रह का परिक्रमण काल उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी तल से उस उपग्रह की ऊंचाई पर निर्भर करता है। जैसे हम ऊंचाई बढ़ाएंगे परिक्रमण काल का मान बढ़ता जाता है। उपग्रह का परिक्रमण काल ग्रह के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है। अब हम पलायन वेग और कक्षीय चाल में संबंध स्थापित करते हैं। हमने देखा है कि यदि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण g है, पृथ्वी त्रिज्या कैपिटल R है, तो पृथ्वी तल से पलायन वेग v इक्वल टू √2gr होता है तथा पृथ्वी तल के समीप परिक्रमण कर रहे उपग्रह की कक्षीय चाल vo इक्वल टू होती है √gr। यदि हम समीकरण 1 में 2 से भाग दे दें तो v इक्वल टू vo v अपॉन vo इक्वल टू √2gr अपॉन gr √2 या v इक्वल टू √2vo, अर्थात पलायन वेग जो है वो कक्षीय चाल का √2 गुना होता है। तो इस प्रकार आज हमने उपग्रह कक्षीय चाल के लिए व्यंजक, परिक्रमण काल के लिए व्यंजक तथा पलायन वेग और कक्षीय चाल में संबंध स्थापित किया। अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक लेके फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।